एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हमारे जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको आईएनएस विक्रांत कहा जाएगा, उसकी तरफ से निकल कर आ रही है। हम जानते हैं कि इसका बेसिन ट्रायल होने वाला था मार्च 2020 में, और अब चाइनीज वायरस पेंडेमिक के कारण जो सिनारियो बना हुआ है उसके कारण इसका जो बेसिन ट्रायल है वो 6 महीना और डिले हो जाने वाला है। तो पहले जो इसकी डिलीवरी मानी जा रही थी 2021 में और 2021 के कुछ जून में, तो हो सकता है कि 6 महीने और ज्यादा डिले होकर ये 2022 तक पहुंच जाए। इस प्रकार की स्थिति हमारे साथ हर प्रोजेक्ट में होती है, डिले और डिले होता रहता है। इस बार तो कुछ जेन्युइन कारण है, पर इसके अलावा बहुत ही ऐसे कारण होते हैं जो कि माइनर से होते हैं और हमारी लापरवाही की वजह से कुछ प्रोजेक्ट डिले होते हैं। पर इस बार जेन्युइन कारण है, ये जो महामारी का सिनारियो है इसमें हर चीज डिले हो ही रही है। वही बात करें किलो क्लास सबमरीन की, जिसको हम भारतीय जो नेवी में इस्तेमाल करते हैं उसको सिंधुघोष क्लास सबमरीन के नाम से इस्तेमाल करते हैं, जिसको हमने रशिया से प्राप्त किया था और ये रिफिट करके हमें प्राप्त हुआ था कुछ 1989 में। ये सबसे पहली बार इंडक्ट किया गया था। तो एक मैंने आपको बताया था कि रशिया की तरफ से ऑफर है 3+3 का, जब 3 हम और उनसे किलो क्लास रिफिट की हुई सबमरीन अगर खरीदते हैं तो हमारी जो एग्जिस्टिंग जो हमारी सबमरीन्स हैं 3, उनका भी वो रिफिट करके हमें देंगे, लाइफ एक्सटेंशन करके देंगे, जिसको $1.8 बिलियन में डील मानी जा रही थी और इसको बहुत अच्छी डील मानी जा रही थी। भारत इस तरफ सोच रहा है ऐसा किया जा सकता है और यही चीज निकलकर सामने आई है, क्योंकि जो ऑफर है वो बहुत ही सही ऑफर माना जा रहा है। और जो हमारे पास ऑलरेडी सिंधुघोष क्लास सबमरीन है जो कि किलो क्लास सबमरीन है, वो क्योंकि रिफिट में तो जरूर डालनी है, उनका लाइफ एक्सटेंशन तो होना ही है, तो इसी बहाने 3 और सबमरीन भारत को प्राप्त हो पाएंगी। वही बात करते हैं नेपाल की, तो आपको पता है कि उनका नया मानचित्र जारी हो चुका है, जिसमें कि 3 भारतीय जगहों का उनके मानचित्र में वर्णन किया गया है। और नेपाल की सरकार ने ये कहा है कि वो इस प्रकार की जो जमीन है जो कि भारतीय कब्जे में है और उनकी जमीन वो मानते हैं, उसको जरूर से ले पाएंगे। तो उसके जवाब में भारत ने कहा है कि जो नेपाल का अपनी टेरिटरी को बढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है और भारत इसका सपोर्ट नहीं करेगा। जो चीजें नेपाल के मैप में दिखाई गई है वो भारत के अंडर में है और भारत की ही रहेंगी। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि नेपाल जैसे देश जो कि खुद की भाषा भी नहीं बोल रहा है, नेपाल चाइना की भाषा बोल रहा है, हम सभी लोग जानते हैं, तो क्या उसको रिस्पॉन्ड करना जरूरी है? भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या इतनी वेली बैठी हुई है कि नेपाल जैसे देश की जो कोई वक्तव्य निकल कर आता है उस पर हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए? इस पर मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक डायलॉग याद आता है कि छोटा आदमी गुंडई करना चाहता है तो गुंडई करने दो, मजे लेना चाहता है तो मजे लेने दो, उसको मुंह लगाओगे, उसको साथ में बैठाओगे। तो यही चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। नेपाल गुंडई करना चाहता है, करने दे, जब तक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तभी तक ये गुंडई चलेगी। सरकार चेंज होगी फिर से नेपाल हमारा दोस्त बन जाएगा। नेपाली लोग गड़बड़ नहीं है, अभी आप कमेंट में ये मत नेपाली लोगों को गाली मत देने लगिएगा। ये जो गवर्नमेंट है, ये जो कम्युनिस्ट मानसिकता है, ये घातक है और यही भारत विरोधी है। आप जानते हैं कि ताइवान में एक नई गवर्नमेंट बन गई है और फिर से वही प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है जो कि 2016 में चुनी गई थी, जिनका नाम साई इंग वेन है। और इनके दोबारा प्रेसिडेंशियल चुनाव जीतने पर जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने माइक पेम्पेओ ने जब इनको कांग्रेचुलेशन कहा और ऑफिस दोबारा ग्रहण करने पे कांग्रेचुलेशन किया, तो यहां पर चाइना तमतमा गया। उसका यह कहना है कि अमेरिका के द्वारा जो ये वक्तव्य दिया गया है या उनके जो मिनिस्टर की तरफ से ये वक्तव्य दिया गया है वो सही नहीं है, क्योंकि ये वन चाइना पॉलिसी जो है उसके खिलाफ है। वो अभी भी ताइवान को अपना पार्ट मानते हैं और जब चाइना के किसी भी भाग में कोई चीज हो रही हो तो चाइनीज गवर्नमेंट को उसका श्रेय जाना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल कंट्रीज को जाना चाहिए। जैसे कि ताइवान की यहाँ पर बात कर लेते हैं, चाइना ने यह भी कहा है अमेरिका से कि अपना वक्तव्य वापस लें और ताइवान को जो एक कांग्रेचुलेशन दिया गया है ये वापस लिया जाए। वहीं ताइपे या ताइवान ने यह कहा है कि वो किसी भी वन चाइना पॉलिसी का पालन नहीं करता है, 1 कंट्री 2 सिस्टम का पालन वो नहीं करता है। चाइना ने ये कहा था, जो ताइवान के साथ वो बात कर रहे हैं कि 1 कंट्री 2 सिस्टम कर लेंगे, आपके वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो डेमोक्रेटिक रहेगी। तो ताइवान जो है वो इस प्रेसिडेंट जो कि अभी फिर से चुने गए हैं उनके अंडर में ज्यादा
स्ट्रांग होकर निकलकर सामने आ रहा है और चाइना के किसी भी प्रस्ताव को वो नहीं मानता है जिसमें कि उनका रीयूनिफिकेशन चाइना में करने की बात की जाती है। तो इससे चाइना तिलमिलाया हुआ है और 2016 में जब यही राष्ट्रपति बनी थी तो WHO का जो ऑब्जर्वर पद है उसको चाइना ने हटवा दिया था, ताइवान को जो मिला हुआ था उसे हटवा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रेसिडेंट से वो कितने ज्यादा परेशान होते हैं और फिर से वही प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। वहीं भारत के जो चाइना से लगने वाला बॉर्डर है, आपको पता है कि चाइनीज एग्रेशन चल रहा है, चाहे वो लद्दाख में हो या सिक्किम में हो, दोनों जगह चाइनीज एग्रेशन चल रहा है। भारत उसका जवाब दे रहा है और दोनों ही बॉर्डर पे हमें फेस ऑफ देखने को मिल रहा है। कई टेंट देखने को मिल रहे हैं, पुरानी खबरों में मैंने आपको ये बताया था। तो अमेरिका यहां पर अब भारत को चढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। उसका कहना है कि चाइना के खिलाफ भारत को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और चाइना का ये अग्रेशन केवल मात्र एक अग्रेशन नहीं है, ये उनकी पॉलिसी है और ये लगातार इस प्रकार की चीज करते रहेंगे। वहीं चाइना ने इसके विरोध में भी कहा है कि भारत के साथ वो ऐसे संवाद के ऑलरेडी मौके तलाश चुका है और संवाद कर रहा है, जिसमें ब्रिगेडियर लेवल पर भी बात हो रही है, हर चीज पर बात हो रही है और भारत और चाइना दोनों मिलकर इस चीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे, इस फेस ऑफ को सॉर्ट आउट कर लेंगे। अमेरिका को बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि जंग किसी से भी अच्छी नहीं होती है, पर अपने जो मूल्य है उनको भी हमें ताक पर नहीं रखना है। चाइना के साथ जो फेस ऑफ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और भारत को अपनी ताकत जरूर दिखानी चाहिए, पर जब बातचीत से मैटर सॉल्व हो जाए तो आगे अग्रेशन नहीं होना चाहिए किसी भी देश की तरफ से। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।